नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक और अपडेट लेके आया हूं दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बीपीएम बीआरपी या आउटसोर्सिंग एजेंसी से शिक्षा विभाग में जितने लोगों की बहाली यहाँ हुई है उसका जो सेवा विस्तार किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। और शिक्षा विभाग से जुड़ी 4 बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। जानकारी के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, दिनांक 17/10/2024 शिक्षा विभाग बिहार सरकार मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय का ये लेटर है। पत्रांक है 3115। प्रेषक हैं योगेंद्र सिंह, भारतीय प्रशासनिक सेवा निदेशक मध्याह्न भोजन योजना बिहार पटना। सेवा में सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मध्याह्न भोजन योजना बिहार के मध्याह्न भोजन के जितने भी कार्यक्रम पदाधिकारी हैं उन्हें लिखा है। विषय है आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराए गए कर्मियों की सेवा अवधि विस्तार के संबंध में। यानी आउटसोर्सिंग एजेंसी से जितने भी कर्मी शिक्षा विभाग को दिए गए हैं उसका जो है सेवा अवधि विस्तार करने के संबंध में। महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विभाग द्वारा चयनित एजेंसी के साथ किए गए इकरारनामा के आलोक में चयनित एजेंसी के माध्यम से मानव बल की सेवा प्राप्त करते हुए 1 वर्ष के लिए कार्य करने हेतु भिन्न भिन्न तिथियों में पदस्थापित किया गया है। जो सरकार ने जो एजेंसी चुना था उससे जो है इकरारनामा हुआ था कि मानव बल की उपलब्धता के लिए या उसका सेवा के लिए जो है 1 वर्ष के लिए उनसे मानव बल लिया जा सकता है या उनके द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से सेवा ली जा सकती है। भिन्न भिन्न पदों पर कार्यरत सभी कर्मियों की सेवा अवधि 1 वर्ष पूर्ण हो गई है अथवा होने वाली है एवं वर्तमान में सभी कर्मी कार्यरत हैं। मतलब अलग अलग तिथियों में सबने ज्वाइनिंग किया है और सभी कर्मियों का या तो 1 साल पूरने वाला है या पूर जाएगा और सभी अभी कार्य कर रहे हैं। उपरोक्त के मद्देनजर निर्देश दिया जाता है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत सभी कर्मी जिनकी सेवा अवधि 1 वर्ष पूर्ण हो गई है अथवा होने वाली है, यानी जिसकी सेवा पूर्ण हो गई है 1 वर्ष की या होने वाली है, वैसे सभी कर्मियों को 1 वर्ष की सेवा अवधि समाप्ति की तिथि से 1 वर्ष के लिए और सेवा अवधि विस्तार की जाती है। यानी जिस दिन उसका 1 साल पूरेगा उससे अगले साल के लिए फिर उसका सेवा विस्तार कर दिया गया है। जो लेटर है माननीय निदेशक महोदय योगेंद्र सिंह का। इसी तरह से दोस्तों आउटसोर्सिंग बहाल से जितने भी कर्मी शिक्षा विभाग में हैं या और भी डिपार्टमेंट में है सबका जो है इकरारनामा के अनुसार 1-1 साल के लिए एक्सटेंशन मिलता रहेगा और वे लोग भी नौकरी करते रहेंगे। शिक्षा विभाग से जुड़ी अब जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ वो बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूँ दोस्तों। बिहार सरकार अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सेवानिवृत्त स्नातक शिक्षक, स्नातकोत्तर शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष के नियोजन हेतु विज्ञापन। यानी जो स्नातक शिक्षक रिटायर कर गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं या पुस्तकालय अध्यक्ष रिटायर कर गए हैं उसका नियोजन किया जाना है। आवेदन प्राप्ति की प्रारंभिक तिथि 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत 13 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों की कुल 481 पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। यानी अल्पसंख्यक जो आवासीय विद्यालय है पूरे राज्य में 13 गो, उसका संचालन के लिए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक के कुल 481 पदों की स्वीकृति मिली है सरकार द्वारा। वर्तमान में 2 जिलों यथा दरभंगा किशनगंज में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय में वर्ग 9 से 12 तक की कक्षाएं संचालित किया जाना है। वर्तमान में दरभंगा और किशनगंज में जो है आवासीय विद्यालय चलाना है कक्षा 9 से 12 तक का। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में उच्च माध्यमिक शिक्षक 10+2 प्रशिक्षित, माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षित एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के स्वीकृत पद के विरुद्ध नामांकित रिक्त पदों पर राज्य सरकार के विद्यालयों एवं जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालयों से सेवानिवृत्त स्नातक शिक्षक, स्नातकोत्तर शिक्षक, पुस्तकालय अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त कर्मियों को उक्त पदों पर सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या
10,000 दिनांक 10/7/2015 में संविदा नियोजन की सभी शर्तों के अधीन राज्य सरकार के आरक्षण नीतियों के अधीन संविदा पर नियोजित किए जाने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यानी वैसे शिक्षक जो स्नातक प्रशिक्षित हो या पुस्तकालय अध्यक्ष हो जो रिटायर कर गए हो, उनका जो है नियोजन किया जाना है अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में, जिसका जो सीट है, रिक्ति है, वो इस अनुसार दिया हुआ है दोस्तों। जैसे 10+2 में अंग्रेजी के 3 सीट, हिंदी के 3 सीट, गणित के 1 सीट। इसी तरह से जो माध्यमिक है, उर्दू के 2 सीट, फारसी के 1 सीट, समाजशास्त्र के 2 सीट, टोटल 46 पद का विज्ञापन निकाला गया है दोस्तों। अभ्यर्थी का नियोजन सामान्य प्रशासन विभाग का जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार किया जाएगा। चयन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष जो है अधिकतम हो गया, उससे कम ही होना चाहिए। जैसे 60 वर्ष में रिटायर करते हैं तो उसके बाद अगर कोई एलिजिबल है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। चयन प्रथमतः 2 वर्षों अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने के लिए होगा, यथा अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष तक। आवश्यकता अनुसार 1 साल के लिए उसकी सेवा विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकता है। यानी जो चयन होगा पहले 2 वर्षों के लिए होगा, या अगर उस पद पर परमानेंट नियुक्ति हो जाती है तो उनका सेवा समाप्त कर दिया जाएगा, या अगर उसका 65 वर्ष पूछ जाए तो उसका जो है सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। संविदा पर नियोजन सेवानिवृत्त शिक्षकों, पुस्तकालय अध्यक्ष को मासिक मानदेय, उन्हें प्राप्त होने वाले अंतिम वेतन प्लस सेवानिवृत्त के समय अंतिम वेतन पर प्राप्त महंगाई भत्ता के योगफल की राशि में पेंशन की राशि प्लस सेवानिवृत्त के समय पेंशन की राशि पर प्राप्त महंगाई भत्ता की राशि को घटाने के बाद जो राशि प्राप्त होगा वही देय होगा, जो पूरे सेवा काल में स्थिर रहेगा। आवेदक को आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निगरानी स्वच्छता प्रमाण पत्र, इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके विरुद्ध निगरानी का मामला, विभागीय कार्रवाई, गंभीर आरोप, आपराधिक मामला दर्ज, विचाराधीन नहीं है। आवेदक को आरक्षण दावा से संबंधित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन समर्पित करना होगा। कोई शिक्षक है जो एक पद से ज़्यादा पद के लिए एलिजिबल हैं तो वो अलग अलग पद के लिए अलग अलग जो है अप्लाई कर सकते हैं। चयनित कर्मियों को विद्यालय द्वारा विहित निर्देशित विशेष कक्षा का संचालन करना होगा तथा शिक्षण कार्यों के अतिरिक्त विद्यालय प्रधान निदेशालय विभाग द्वारा समय समय पर सौंपे गए कार्य का संपादन करना होगा। बच्चों को तो पढ़ाना ही है, उसके अतिरिक्त अगर विभाग कोई निर्देश देता है कि ये काम करना है तो उनको करना पड़ेगा। चयनित शिक्षकों की सेवा देयता राज्य के किसी भी अन्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए होगा। ये जो नियुक्ति है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए है। विज्ञापन को रद्द करने का सर्वाधिकार बिना कारण बताए निदेशालय विभाग के पास सुरक्षित होगा। और जो सेवानिवृत्त स्नातक शिक्षक हैं ये जो अप्लाई करने का डेट है 15 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक है। और अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की सूची, आवेदन पत्र, रिक्तियों आदि की विस्तृत जानकारी ये वेबसाइट पे दिया है बिहार गवर्नमेंट का, आप उस पर चेक कर सकते हैं। ये उसके लिए जो है आवेदन पत्र का ये प्रारूप है दोस्तों, आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे है। ये जानकारी विद्यालय अध्यापकों से संबंधित है जो बीपीएससी टीआरई द्वारा शिक्षकों की बहाली हुई है। ये पूर्णिया जिला का लेटर है दोस्तों और ये 25 जुलाई का है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया, प्रेषक हैं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पूर्णिया, सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। विषय है बीपीएससी टीआरई 1 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का जुलाई 2024 का वार्षिक वेतन वृद्धि के संबंध में। यानी जो नवंबर में बीपीएससी द्वारा बहाल शिक्षक हैं उनको जुलाई में एक इंक्रीमेंट देना है, उसी के रिगार्डिंग ये चिट्ठी है दोस्तों। लेकिन अभी तक किसी भी जिला से सूचना प्राप्त नहीं हो रही है कि वहाँ पर इंक्रीमेंट के तहत उनको पेमेंट मिल रहा होगा, लेकिन आदेश बहुत पहले आ गया था। महाशय, उपर्युक्त विषयक बीपीएससी टीआरई 1 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक जो 31/12/2000
23 के पूर्व योगदान किए हैं, यानी जो 31 दिसंबर के पहले योगदान किए हैं तथा आकस्मिक विशेष अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश या बिना सूचना अनुपस्थित नहीं रहे हैं, यानी उसका अगर सेवा में टूट नहीं हुआ है, उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जाना है और जुलाई से ही उनको जो है वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जाना है। अतः वैसे बीपीएससी टीआरई 1 के तहत नियुक्त विद्यालय अध्यापक जिन्हें 1 जुलाई 2024 को वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जाना है अथवा उन्हें जुलाई 2024 में वार्षिक वेतन वृद्धि दे नहीं है के संबंध में प्रतिवेदन माह जुलाई 2024 की अनुपस्थिति विवरणी के विहित कॉलम में अंकित कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। तो ये आंकड़ा दोस्तों जुलाई में ही मांगा गया था और सभी जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने लिखा था, लेकिन अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार दोस्तों किसी भी जिला में इंक्रीमेंट के साथ में पेमेंट नहीं मिला है विद्यालय अध्यापकों को। आप लोग अपने स्तर से पता करें, अपने पदाधिकारियों को बोलें